हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे हम लोग एसबीआई पीओ का प्रीवियस ईयर पेपर प्रीलिम्स का है ये। ठीक है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर है ये। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको लोगों के सामने है। इसमें अपने को यहाँ पर रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप डिफरेंस देखो तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 13 13 26 का डिफरेंस दिखता है ये। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस, यहाँ पे आपको 63 का डिफरेंस दिखता है ये। और यहाँ पे देखोगे तो ये कितने का आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे 124 का डिफरेंस आपको दिखता है ये। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो आपको तो यहाँ पे कुछ समझ में आ गया होगा। ये क्या है, आपके 5 की क्यूब -1 है, ये क्या है 4 की क्यूब -1 है, ये क्या है 3 की क्यूब -1 है, और ये क्या होना चाहिए था, ये 3 की क्यूब -1 है, और ये 2 की क्यूब -1 होना चाहिए था, और ये 1 की क्यूब -1 होना चाहिए था। मतलब 8 -1 ये कितना, 6 नहीं, यहाँ पर कितना आएगा, 6 नहीं, यहाँ पर 7 आपके पास में आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7 यहाँ पे आना चाहिए। और ये तो अपने पास में क्या बन जाएगा, 0। तो आपके पास में रॉन्ग टर्म कौन सा हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 380 आपके पास में करेक्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पर रॉन्ग टर्म ढूंढना है ये। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मुझे कितने का डिफरेंस दिखता है ये, तो यहाँ पे मुझे 1.2 का डिफरेंस दिखता है ये। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये 2.4 का डिफरेंस दिखता है ये। यहाँ पे आपको कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 3.6 का डिफरेंस दिखता है ये। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4.8 का डिफरेंस है। और यहाँ पर अपने पास में देखोगे तो 6 यानी ये 5.5 का डिफरेंस हो रहेगा। ठीक है, अब मैं देख सकता हूँ कि 1.2 यानी ये 12 की टेबल ही तो है। ये क्या है मेरे पास में, 12 की टेबल, तो ये 12 इंटू क्या है 0.4, ये 12 इंटू क्या है 0.3, ये 12 इंटू क्या है 0.2। तो आगे क्या होना चाहिए था, 12 इंटू 0.5, जो कि आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 44.5 प्लस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50.5 आपका यहाँ पर करेक्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। ये रहा आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जरा सोल्व करिए। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे 11 का डिफरेंस दिखता है, यहाँ पे मुझे 9 का डिफरेंस दिख रहा है ये। और यहाँ पर मुझे कितने का डिफरेंस दिखता है, 14 का डिफरेंस दिखता है। यहाँ पर अपने पास में कितने का डिफरेंस दिखता है ये, तो ये 21 का डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पर अपने पास 30 का डिफरेंस है। एंड यहाँ पर देखोगे तो 336 और आपको 5 चाहिए, 41 का डिफरेंस है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर कुछ डबल डिफरेंस भी देखने की कोशिश करो तो यहाँ पर मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डबल डिफरेंस देखूंगा तो यहाँ पर मुझे 11 का डिफरेंस दिखता है, यहाँ पर मुझे 9 का डिफरेंस दिखता है, यहाँ पर मुझे 7 का डिफरेंस दिखता है, यहाँ पर मुझे 5 का डिफरेंस दिखता है। तो आगे क्या होना चाहिए था भैया, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, तो इस नंबर में 3 प्लस करने पर 9 आना चाहिए। मतलब ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, अपने पास में 6 हो जाएगा। और अगर ये वाला नंबर 221 है तो इस नंबर में 6 प्लस करने पर ये टर्म आपका 221 आना चाहिए। क्योंकि हम ये वाला टर्म गलत नहीं कर सकते। अगर ये वाला गलत करोगे तो पूरी सीरीज गलत हो जाएगी। तो हमें ये वाला गलत करना पड़ेगा कि इस नंबर में 6 प्लस, इस वाले नंबर में फर्स्ट नंबर में 6 प्लस करने पर 221 आना चाहिए। तो ये नंबर कितना होना चाहिए था, 215। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना कि आपका जो फर्स्ट टर्म होता है वो गलत होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा। ये रहा आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए जरा इसको। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो फिर से मैं यहाँ पर क्या चेक करूंगा, यहाँ पर आपको सीरीज जो है वो यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ हमें मल्टीप्लाई में दिख रहा है ये। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये इसका लगभग 1 गुना हो रहा है, ये इसका लगभग 2 गुना हो रहा है, ये इसका लगभग 3 गुना हो रहा है, और ये फिर 4 गुना, और ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, तो पहले ही हम लोग चेक कर लेते हैं क्या चीज़ है यहाँ पर। तो ये यहाँ पे देखो, कर 53 का है, 53 का डबल कितना होता है, 106 माइनस 1 हो जाएगा 105, 105 का 3 गुना कितना होता है, 315 माइनस 1 हो जाएगा 314, 314 का 4 गुना होता है ये 1256 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1255। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये इसका 1 गुना होके माइनस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है ये। मतलब आपके पास में ये वाला टर्म गलत है। यहाँ पर फिर से ये वाला कितना होना चाहिए था, तो ये -3 नहीं -1 होना चाहिए था, जो कि ये 54 आपका करेक्ट टर्म होगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सीधा। यहाँ पर ये वाला अपने पास में है नेक्स्ट। तो आपके पास में सीधा यहाँ पर अरिथमेटिक का क्वेश्चन आ गया है ये। चलिए इसको बनाते हैं यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, ये क्या क्वेश्चन बोलता है अपने को, ये अपनी मासिक आय का 50,000 रुपए, ये वह अपनी मासिक आय का X% किराए पर, शेष का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर, और शेष का आधा हिस्सा अपनी यात्रा पर। देखो उसकी अगर इनकम 100% है तो उसने यहाँ पर क्या कर लिया, X% तो खर्च कर दिया। बाकी जितना भी बचा होगा ना, उस शेष का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष का 20% कितना होता है सर, 1/5, जिसको अपन बोलते हैं। मतलब अगर आपके पास में 5 यूनिट बचा है तो उसमें से 1 यूनिट आपने खर्च कर दिया, और 4 यूनिट आपके पास में बचा है ये। ठीक है, अब बोलता है और जो शेष बचा
बचा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष का आधा हिस्सा यात्रा पर खर्च करता है। मतलब 4 था तो 4 में से फिर 2 खर्च कर दिया, अभी उसके पास 2 यूनिट और बचा हुआ है। यदि ए 18,000 रुपये बचाता है तो ज्ञात कीजिए कि ए द्वारा खर्च की गई राशि किराए पर खर्च की गई राशि से कितना प्रतिशत अधिक है ये, ठीक है। ए द्वारा खर्च की गई, वो किस पे खर्च की गई? ए द्वारा यात्रा पर खर्च की गई, तो यहाँ पे ट्रेवल पर कितना खर्च कर रहा है वो? ट्रेवल पर वो खर्च करता है, ये आधा हिस्सा यात्रा पर खर्च करता है, मतलब 2 यूनिट खर्च करता है ये। और किसके बाद में किस करता है? किराए पर खर्च करता है वो X%, ठीक है, इसका X%। ओके, तो अब मुझे पास ये पता है कि 2 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है ये, वो मेरे को कितनी दे रखी है? 18,000 दे रखी है, मतलब इसका 9 गुना हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का भी क्या हो जाएगा? 9,000 गुना, यानी कितना आ जाएगा? 9,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45,000। सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास में 100 यूनिट की वैल्यू मासिक आय जो दे रखी है वो 50,000 है, 50,000 में से X% खर्च करने पर 45,000 बचता है, तो X% डायरेक्ट आप बोल सकते हैं क्या कि 50,000 का कितना होता है X%? मतलब 5,000 कम हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, X पर क्या है? 10% है, देख के ही बता सकते हो, ठीक है। कितना कम हुआ है? 50,000 से 45,000, मतलब 5,000 रुपये कम हो रहा है। 5,000 क्या है आपका? ये 5,000 50,000 का कितना परसेंट है? तो आप देख सकते हैं कि ये क्या आ रहा है आपके पास में, सीधा 10% आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब बोला है कि खर्च की गई राशि, है ना, ए द्वारा खर्च किस पे खर्च, याद कीजिए कि ए द्वारा खर्च की गई राशि यात्रा पर खर्च किया। यात्रा पर कितना? 2 यूनिट का खर्च करा था, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 18,000 थी, ठीक है। किराए पर कितना खर्च किया है? ये 5 है, मतलब 10%, 10% का मतलब हो जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। से कितने परसेंट अधिक है? तो यहाँ पे देखोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से कितना अधिक है दिख रहा है? 13, डिवाइड में कितना आ जाएगा? 5, परसेंटेज के मल्टीप्लाई 100 से, 5 से के लिए 20 बार कैंसिल, 13 दूना 26, यानी कितना आ जाएगा? 260% अपने पास में आंसर बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा। यहाँ पर बोला है कि एक क्लास में 12 स्टूडेंट का औसत वजन 22 kg है ये, और 2 नए स्टूडेंट का उनके साथ शामिल हुए जिनका कुल वजन 72 kg था, और क्लास का औसत वजन बाय 16 कम हो गया, ठीक है। यदि शामिल हुए 2 स्टूडेंट में से ज्यादा वाले स्टूडेंट का वजन y-24 kg है, तो शामिल हुए दोनों स्टूडेंट के बीच का वजन का बीच का अंतर कितना है ये बताना है। अगर मेरे पास में 12 स्टूडेंट है ये, जिनका वजन कितना है ये? y kg है, और 2 स्टूडेंट आ गए तो 14 स्टूडेंट हो गए जिनका औसत वजन क्या हुआ? y/16 कम हो गया, तो ये हो गया y-y/16। ओके, सिंपल सी बात है या नहीं है? ठीक है। यदि शामिल हुए दोनों स्टूडेंट में से ज्यादा वजन वाले स्टूडेंट का वजन y-24 kg है, तो शामिल हुए दोनों स्टूडेंट के बीच का अंतर ज्ञात करना है ये, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे एक बात तो पता है कि दोनों का अगर मुझे निकालना है, तो ये 14 लोग हैं और ये 12 लोग हैं, मतलब इसको 14 से मल्टीप्लाई करके इसमें से 12 लोगों का माइनस कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर एक चीज तो वो कर सकते हैं वो आप, ठीक है। तो करो जरा, 14 इंटू वाई माइनस y/16, और ये कितना बन जाएगा? माइनस में 12y यहाँ पर आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है? टोटल मिला के 72 आपका बन रहा है दोनों लोगों का औसत वजन, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ से कितना आएगा? 14y, और यहाँ से 12y, ये मतलब कितना बचेगा? 2y। सिंपली करते हैं, माइनस में कितना हो जाएगा? यहाँ पर ऊपर बन जाएगा 14y, और बट्टे कितना है? 16 है, तो 2 से काट सकते हो, 7y बट्टा कितना आ जाएगा? 8, इक्वस टू कितना बचा अपने पास में यहाँ पर? 72 बचा है ये। इसको अगर सोल्व करोगे तो 8 दूना 16 में से 8 दूना 16, 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 9y डिवाइड में 8 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 72। और 9 से काट लेते हैं, तो एक बार 9 से 8 बार कैंसिल, तो 8 उठी कितना आ जाएगा? y की वैल्यू आ गई 64, ठीक है भैया। ये बात सिंपल सी है, y की वैल्यू कितनी आ गई? 64 यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं। अब देखो, यहाँ पर टोटल वजन कितना है? 72 kg है। उसमें से बोला है कि यहाँ पर ज्यादा वजन वाले का जो औसत वजन दे रखा है ये, वो कितना है अपने पास में? सॉरी, ज्यादा वजन वाले स्टूडेंट का वजन y-24 है। y की वैल्यू कितनी आई थी? 64। 64 में से 24 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा एक का वजन। तो दूसरे का वजन कितना बचेगा? 32 बचेगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो 8 इज द राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए सर। ये बोला है कि यहाँ पर बोला है कि एक रिटेलर किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके किसी वस्तु का मूल्य नहीं, a retailer mark up an article 35% above its cost price and earn 96 by giving 20% discount on the mark price. If the selling sells article is 15% discount on mark price, then find
रिटेल प्रॉफिट ऑन सेलिंग आर्टिकल, उसको कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये बहुत सिंपल सी है। तो अब यहाँ पे देखो, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका पास मार्क प्राइस, और ये हो गया अपने पास में सेलिंग प्राइस। अब मुझे ये पता है कि 35% जो होता है वो कितना होता है, ये 35% कितना होता है, 7/20 होता है ये। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि मुझे उसका 20% भी निकालना है और मुझे उसका 15% भी निकालना है। 20% तो मेरे को पता है, 20% कितना होता है ये, 20% होता है 1/5, और 15% कितना होता है ये, तो ये होता है ये 3 से काटोगे, और 3 से ये कितने बार, 5 से काटोगे ना, 5 से, हाँ 5×3 = 15, 5 यानी कितना आ जाएगा 20, 20, 1/20, यानी आपको इससे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसका कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे देखो उसने 35% ज्यादा मार्कअप किया, मतलब अगर इसका कॉस्ट प्राइस 20 रुपए है तो 20 पे 7 ज्यादा कितना हो गया, 27 यहाँ पे हो गया। ठीक है, और 27 पे उसने डिस्काउंट कितने का दिया है, 20% का डिस्काउंट, तो 20% निकालो 27% का, 27 का 20% कितना होता है क्या, यहाँ पर 20% हो जाएगा 5.4, 1/5 ही तो करना है इसका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5.4, तो 5 गएगा तो कितना आ जाएगा 21.6, यहाँ पर उसने सेल किया है। अच्छा, अब क्या बोलता है कि अगर वो यहाँ पर 15% डिस्काउंट देता, तो 27 पे अगर वो 15% का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना इसका, यहाँ पर ध्यान से समझोगे तो आपके पास में 15% निकालो, इसका 3/20 होता है, 27 इंटू क्या हो जाएगा 3/20 यहाँ पर आ जाएगा। तो 27 से 81, 81 का भी 2 से करोगे तो 40.5, यानी 4.05, कितना रुपए का डिस्काउंट देगा वो, 4.05 रुपए का डिस्काउंट देगा। तो 4 जाएगा तो कितना बन जाएगा 23, यानी 22 पॉइंट कितना आ जाएगा 95। अच्छा, ठीक है, अब ये अपने से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा रफ में कर देता हूँ, ये हो गया। तो ये कितना होगा, 27 माइनस में कितना हो गया था यहाँ पर 4.05, इसको आपने माइनस किया था, कितना आया था अपने पास में, 27×4 = 22.95 यहाँ पर आया था। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये कहाँ पर अपने पास में पहले वाले केस में कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ये, तो पहले वाले केस में 20 का आर्टिकल 21.6 में बेचा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि प्रॉफिट मेरे को कितना हुआ है 1.6 का, और 20 का आर्टिकल अगर आपका 22.95 में बिक रहा है ये, तो आपके पास में कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ये 2.95 का। तो 1.6 की वैल्यू तो आपको दे रखी है, आपको 2.95 की वैल्यू बतानी है। तो 96 डिवाइड कर देंगे 1.6 की, क्यों किसकी ये वैल्यू किसकी है 1.6 की, और 2.95 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमें इसको निकालना है। ठीक है, देखो एक पॉइंट से एक पॉइंट तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो ठीक है। 16 से काट लोगे तो 16×6 6 बार कट जाएगा, और 0 आपके पास में बचा है, तो 6×5 = 30, 6×9 = 54, 3×7 = 57, 6×2 = 12, और 5 कितना हो गया 17, और डिवाइड में कितना है 10, यानी आंसर कितना बन जाएगा 177 इज राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा। ये रहा आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए जरा। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पर बोला है कि एक व्यक्ति ने 5 साल के लिए 6% साधारण ब्याज पर x रुपए निवेश करता है और ब्याज के रूप में 1500 रुपए प्राप्त करता है। यदि वह 2 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3x रुपए निवेश करता है तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो उसने x रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है ये, और 5 साल के लिए 6%, एक साल में 6%, तो 5 साल में कितना हो जाएगा 30%। ठीक है, इज इक्वल टू कितना बोला गया है अपने को 1500 रुपए यहाँ पर मिलता है ये बात बोली गई है। ठीक है, तो 30% की वैल्यू अपने पास में कितनी, सिंपल बोल सकता हूँ 30% की वैल्यू अपने पास में कितनी आ रही है ये 1500, तो 30 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1% कितना हो जाएगा, 30 से डिवाइड करो 5 बार, यानी कितना आ गया 50। अगर 1% 50 है तो 100% कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और इसको बेसिक से लेके चलता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो यहाँ पर क्या बोला था कि x रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है ये, और क्या करता है वो 6% हर साल, तो 6% अगर एक साल में 6% है तो 5 साल में कितना हो जाएगा 30%। 30% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर, डायरेक्ट बोल सकता हूँ मैं 1500 दे रखी है। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपली देख सकते हैं हम लोग 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100% की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में कितनी आ जाएगी 5000, और 5000 क्या है आपके पास में, यही आपकी एक्स की वैल्यू है। अब बोलता है 3x मतलब 15,000 रुपये, वो करता है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 सालों के लिए, तो 10% के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 21%। अगर इफेक्टिव रेट निकालना नहीं आता है तो 2 साल के लिए कैसे निकालोगे, यहाँ पर लगाओगे 10 + 10 इंटू में क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस में क्या हो जाएगा 10 × 10 डिवाइडेड बाय
100 यहाँ पर बोलोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 21% इफेक्टिव रेट आ जाएगी। ये 2 साल को निकालने का तरीका होता है और इसका सिंपल फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड 100। ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट किया था आपने, 15,000 रुपये किया था। ठीक है, तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब आपसे अमाउंट पूछ रहा है। तो 21% तो आपको ब्याज मिलेगा और आपकी राशि जो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो 15,000 वो फिर से मिल जाएगी। मतलब आपका कितना मिलेगा यहाँ पर 121% मिलेगा। डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। 121 क्यों, 100% तो आपका प्रिंसिपल और 21% इंटरेस्ट हो गया, टोटल 121%। ओके, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 0 15 कम 15 की 5, 15 दूना 30 और 1 कितना 31, हासिल 3, 15 और 3 कितना 18, 18,150 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। बोलता है एक बर्तन में दूध और पानी का जो है 360 लीटर मिक्सचर है ये। आपको देखो यहाँ पर मिक्सचर कितना है ये, 360 लीटर है ये। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है। फिर से वही चीज आ रही है। अब देखो आपके पास में मिक्सचर कितना दे रखा है ये, यहाँ पे 360 लीटर दे रखा है, 360 लीटर। उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पर बोला गया है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो कितना दे रखा है ये 5:3 का रेशियो है ये। ठीक है, 5:3 का रेशियो है। मतलब 5 3 टोटल कितना हो गया 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू मेरे पास में कितनी दे रखी है, 360 यूनिट दे रखी है। 360 यूनिट दे रखी है, मतलब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 45 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको भी आप 45 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी आप 45 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा, मिल्क और वाटर आ जाएगा लीटर में। इफ x प्लस 50 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड एंड x लीटर ऑफ वाटर इज रिमूव फ्रॉम द मिक्सचर, देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम 31:50। अगर आपने यहाँ पर x कितना हो गया, पहले ये सोल्व करो, 5 5 25 ये हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना। ये कितना हो गया, 5 5 25, 5 चौक 20 हो, तो कितना हो गया 22 यहाँ पे आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 चौक 12 और एक कितना हो जाएगा 13, यहाँ पर हो जाएगा 135। अगर इधर तो आप डाल रहे हो मिल्क में x प्लस कितना 50 लीटर और इधर x लीटर निकाल रहे हो। ठीक है, तो आपका जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है इन दोनों का, 31:10 का रेशियो बन रहा है। अब सिंपली देखो कि आपने यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ कि नेट क्वांटिटी कितनी ऐड हुई है, अपने पास नेट क्वांटिटी कितनी ऐड या रिमूव हो रही है, तो इधर x प्लस 50 और इधर x निकल रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि टोटल मिक्सर में केवल 50 लीटर और ऐड हो रहा है। तो टोटल 360 था प्लस 50, ये हो गया कितना हो गया टोटल मिला के 410। और 410 किसकी वैल्यू है, 31+10 यानी 41 की वैल्यू आ रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोल्व करने पर 10 यहाँ से आ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको थोड़ा सा इधर सोल्व कर लूँ ताकि ये दिखेगा, है ना। यहाँ पर कितना हो गया, टोटल मिक्सर कितना हुआ 410। 410 किसकी वैल्यू है, 31+10 यानी कितनी 41 की वैल्यू। 41 से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। तो 31 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 310। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। तो 135 में से x माइनस करने पर 100 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। बोला x का मान बताना है, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा सा। ये रहा अपने पास में नेक्स्ट। इसको देखो ध्यान से। यहाँ पर बोला है कि एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज टू 2400 एंड एक्स रुपीज रेस्पेक्टिवली आफ्टर 9 मंथ ए एडेड 6,000 एंड बी विड्रॉ 600। if at the end of the year the profit share of A to B 17:23 respectively, then find X। ओके, तो मेरे पास में दो व्यक्ति हो गए, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए ने कितना का किया है 2400 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है और यहाँ पर एक्स रुपये का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये कलर चेंज करके यहाँ पर बात करें थोड़ा सा, तो ये हो गया अपने पास में कलर चेंज। बोला है कि यहाँ पे 9 महीने के बाद, मतलब 9 महीने तक तो ये चल रहा है, 9 महीने तक ये चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ए ने तो 600 रुपये और निवेश किए, बी ने 600 रुपये निकाल लिए। तो ए का 600 रुपये डालो कितना हो जाएगा 3,000, और बी का 600 रुपये निकालोगे तो एक्स माइनस कितना बन जाएगा 600 यहाँ पर बन जाएगा। ओके, वर्ष के अंत में मतलब 1 साल बाद, तो 9 महीने के बाद ये कितना बचा 3 महीना यहाँ पर बचेगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा, टोटल हो गया एक्स यहाँ पर कितना 1 साल। और इनका जो रेशियो आ रहा है प्रॉफिट का वो 17:2 कितना है 23 है। ठीक है, अब जरा सोल्व करो इस पूरे को। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जो पूरा रेशियो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से एक बार, 3 से ये 3 बार, 3 से ये भी 3 बार कैंसिल, और 3 से ये कितनी बार,
यहाँ पर एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो बन गया 24 से 72 7,200, है ना, कितना आ जाएगा 7,200 प्लस 3,000 कितना बन जाएगा 10,200। ठीक है, अपॉन यहाँ पे डिवाइड में कितना हो जाएगा 3x और x कितना हो गया 4x माइनस में कितना हुआ 600 इज इक्वल टू कितना बोला है 17:23, है ना। यहाँ पर तो 17 से एक बार 17 से ये कितनी बार 6 बार कट गया, ऊपर तो बन गया अपने पास में 600 और देखो 4 से कट रहा है लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको सोल्व करोगे ना तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा 4x माइनस में 600 इज इक्वल टू कितना 23 × 600। अब ये देखो यहाँ पर कि ये 600 इधर आएगा तो ये 23 टाइम्स 600 है तो एक टाइम और बढ़ जाएगा मतलब 24 टाइम्स हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 24 × 600 हो जाएगा। 4 से एक बार 4 से ये 6 बार कैंसिल तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 × 6 3600 यहाँ पर आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3600 आ जाएगी। बोला था x का मान बताना है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करिए जरा। बोला है कि x की वर्तमान आयु y की वर्तमान आयु से 50% अधिक है, तो ये हो गया x और ये हो गया y। y की इससे 50% ज्यादा है ना, 50% कितना होता है 1/2 ही तो होता है, मतलब अगर y की प्रेजेंट एज 2 यूनिट है तो इसकी क्या हो जाएगी 2 से एक ज्यादा 3 यूनिट। ओके, ये अपना आ गया रेशियो। ठीक है, अब z की वर्तमान वर्तमान आयु x और y की वर्तमान आयु का औसत है, तो यहाँ पर हो जाएगा कहीं ना कहीं, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर करता हूँ एडजस्ट। ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया जेड, इसकी 2 यूनिट आया था तो इसकी एक ज़्यादा 3 यूनिट। अब 2 और 3 कितना 5, इनका औसत लोगे तो कितना आ जाएगा ये 2.5, इतना आपको पता है इतना आता है, इतना मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, SBI PO का अपन पेपर सोल्व कर रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है ये देखो, यदि 5 वर्ष बाद जेड की आयु और 3 वर्ष पहले वाई की आयु के बीच का अंतर 10 वर्ष है ये, ठीक है, उनके बीच का जो अंतर दे रखा है वो 10 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद एक्स की आयु ज्ञात करना है ये। यदि 5 वर्ष बाद जेड की आयु, तो 5 वर्ष बाद जेड की आयु क्या बन जाएगी, अगर इसको एक्स चिपका दो इसमें, ठीक है, एक्स चिपका दो तो 5 वर्ष बाद तो ये बन जाएगा 2.5x + 5, और 3 वर्ष पहले है ना वाई की आयु, तो वाई की आयु क्या बन जाएगी 2x - 3, ये हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है तो सिंपल सी बात है ये वाला छोटा है तो इसको मैं माइनस कर दूंगा, इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो 2.5 में से अगर 2x जाएगा तो कितना बचेगा 0.5x, जिसको बोल सकता हूँ 1/2x प्लस ये 5 और ये कितना हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3 को तो प्लस का 3, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, और 8 आपका उस टाइम जाएगा राइट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा, तो 10 - 8 कितना 2 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 यहाँ पर आ रही है। तो बोला x का वैल्यू बताना है, x का मान बताना है। ठीक है, सॉरी एक्स की प्रेजेंट नहीं, बोला है कि 6 वर्ष बाद एक्स की आयु, तो यहाँ पे देखो 3x, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 डालोगे 3 चौक कितना बन जाएगा 12, लेकिन 6 वर्ष बाद बोल रहा है तो 6 ऐड कर दो, आंसर कितना 18, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, बताइए जरा। यहाँ पर बोला है कि एक्स और वाई एक कार्य को 16 और 32 दिनों में कर सकते हैं, तो मैं होगा एक्स और ये हो गया वाई, इस काम को अगर करते हैं तो ये 16 दिनों में करेगा, ये 32 दिनों में करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कुछ दिनों के लिए एक्स और वाई ने एक साथ काम किया, फिर एक्स ने काम छोड़ दिया और जेड शामिल हो गया जो व्यक्तिगत रूप से 48 दिनों में काम कर सकता है। जेड इस काम को करेगा तो 48 दिनों में यहाँ पे काम को खत्म कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा और यहाँ पे यदि कुल कार्य 12 दिनों में पूरा हुआ तो ज्ञात कीजिए कि एक्स और वाई ने मिलकर कितने दिनों तक कार्य किया है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं पहले तो एलसीएम, टोटल वर्क कितना बन जाए, टोटल वर्क अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 96। ठीक है, अगर मैं एफिशिएंसी लिखूँ तो इधर एफिशिएंसी लिख देता हूँ कलर चेंज करके थोड़ा सा। ठीक है, ये मेरे पास में हो गया कलर चेंज, ये। अब यहाँ पे देखो 16 से अगर डिवाइड करोगे तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 यूनिट, 32 से डिवाइड करोगे तो वाई की एफिशिएंसी 3 यूनिट, 48 से डिवाइड करोगे तो जेड की एफिशिएंसी 2 यूनिट। अब बोलता क्या है पहले ये देखो ध्यान से कि यहाँ पर ये बोला है, यहाँ पर क्या बोलता है एक्स और वाई ने कुछ दिनों के लिए काम किया पहले, तो फिर एक्स काम छोड़ देता है ये और जेड शामिल हो गया जो व्यक्तिगत रूप से 48 दिनों में, यदि कुल काम 12 दिनों में पूरा हुआ तो ज्ञात कीजिए कि एक्स और वाई ने मिलकर कितने दिनों तक कार्य किया हो। ठीक है, अच्छा, इस काम को आप कैसे यहाँ पे विद इन सेकेंड में बना सकते हो, तो यहाँ पे देखो एक्स जो है वो 6 दिनों तक काम कर रहा है और जेड जो है वो आपका 2 दिनों तक काम, मतलब 2 यूनिट काम करता है ये, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स ने काम किया ही नहीं,
टोटल काम कौन कर रहा है, वाई और जेड ही कर रहे हैं ये 12 दिनों के लिए। अगर वाई और जेड ही कर रहे हैं तो 12 दिनों तक काम चला है आपका, और वाई जेड कितना करेंगे, 2 और 3 5 यूनिट, यानी कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 यूनिट काम हो जाएगा। कितना हुआ है, 60 यूनिट काम हुआ है। लेकिन भैया काम तो पूरा हुआ है 96 यूनिट, तो बचा कितना अपने पास में, 36 यूनिट काम बचा है। और ये काम कौन किया होगा, ये एक्स किया होगा, लेकिन किससे किया होगा पता है ये, अब ये किया होगा 6 यूनिट से नहीं, क्योंकि आपने 2 यूनिट तो क्या ले लिए, जेड की एफिशिएंसी ले लिए, तो 6 में से 2 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 4 यूनिट की एफिशिएंसी से ही करेगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, 9 डेज इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको समझा देता हूँ क्या यहाँ पर कहानी अपने पास में चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अब बेसिक से कर लिया जाए। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये हो गया अपने पास में 2 यूनिट इसकी एफिशिएंसी। एक्स और वाई जो करते हैं वो मान लिया मैंने कि एक्स दिनों तक काम करते हैं, तो 6 और 3 9 की एफिशिएंसी से एक्स दिनों तक काम किया, प्लस अब कौन करेगा, वाई और जेड करेंगे, जो कि 2 और 3 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, और 12 माइनस एक्स दिनों तक काम करेंगे, क्योंकि 12 दिनों में काम पूरा हुआ था। तो ये बन गया 96 से, ये हो गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो हो गया 9x, और यहाँ पर माइनस का 5x, मतलब कितना आया, 4x आपके पास में आ जाएगा। ये हो गया 12 पंजे 60, 96 में से 60 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो x की वैल्यू का 4 से काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 अपने पास में आ जाएगी, जो कि मैंने पहले ही बता चुका था। ठीक है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा सा। ये रहा मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा तो यहाँ पे टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर, 400 मीटर एंड 400 प्लस एक्स मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास में, एक मिनट, ये अपने पास में एक तो हो गई ए, और यहाँ पे करते हैं हम, ये ए हो गया, और ये अपने पास में क्या हो गया, बी हो गया। बोलता है इनकी लंबाई 400 और 400 प्लस एक्स मीटर है, एक ही गति से चल रही है, यदि ट्रेन ए और बी एक खंबे को 16 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है, ये स्पीड इनकी सेम है। ठीक है, ए जो है वो इसको 16 सेकंड का टाइम लेती है, या बी जो है वो 24 सेकंड का टाइम लेती है, या एक खंबे को पार करने, मतलब खुद की डिस्टेंस को ही चलने में। ठीक है, तो ट्रेन बी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। भाई साहब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो ये तो 400 है, ये कितनी है, 400 प्लस एक्स है, और अगर स्पीड सेम है तो फिर चार, यहाँ पर स्पीड अगर सेम है तो टाइम में डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना, ये एक्स यूनिट की डिस्टेंस ज्यादा चल रही है, कौन, बी, और इसको एक्स यूनिट की डिस्टेंस को चलने में कितना टाइम लग रहा है, 16 प्लस 8 यानी 8 सेकंड इसको एक्स यूनिट की डिस्टेंस को कवर करने में लगता है। अब बोला है कि बी जो है वो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, तो बी टोटल कितनी डिस्टेंस चलेगी, इतनी डिस्टेंस प्लस इसकी 400 मीटर आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ, यानी 800 प्लस एक्स की डिस्टेंस। तो एक्स को तो वो 8 सेकंड में कवर कर रही है, और यहाँ पर अगर स्पीड सेम है तो 16 सेकंड में 400 मीटर चल रही है, तो 800 कितना, 32 सेकंड, तो 32 प्लस 8 कितना हुआ, 40 सेकंड में टोटल काम कर पाएगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीधा सा ये रहा अपने पास। ये बताइए सर, यहाँ पर देखो ध्यान से, the downstream speed of boat A is 21 किलोमीटर पर आवर, the speed of boat in still water is 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर बोट ए है और बोट बी है, एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए टू बोट बी इन अप स्ट्रीम इज 5:3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज सेम ऑफ फॉर बोथ बोट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या हो गया कि ये हो गया बोट की स्पीड, ये हो गया करंट की स्पीड, ये ए आ गई, ये बी आ गई। ठीक है, कलर चेंज की बात करें तो थोड़ा सा ये मैं ले लेता हूँ। अब बोला है कि ए की जो है धारा की दिशा में गति कितनी है, 24 किलोमीटर, और शांत जल में नाव की बी की गति कितनी है, 12 किलोमीटर, तो बी की तो अपने पास में आ गई, बोट की 12 किलोमीटर आ रही है। ठीक है, और नाव और बे की गति का अनुपात 5:3 है, तो ये क्या है, इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड है, तो डाउन स्ट्रीम में कितना है, 21 प्लस एक्स,
ये डाउन स्ट्रीम में 21 है, लेकिन मुझे यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर किसका, धारा के विपरीत जो रेशियो है वो 5:3 का है। मतलब इसमें से क्या माइनस करूंगा मैं, सी नहीं 2C माइनस करूंगा, क्योंकि ये पहले से ही इसमें करंट की स्पीड ऐड है। तो इसमें से 2C माइनस कर दूंगा, जो कि करंट की स्पीड हो जाएगी। और 12 किलोमीटर आपके करंट की स्पीड है, तो 12 माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। इक्वस टू जो रेशियो बन रहा है वो 5:3 का रेशियो बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 21 से काटोगे तो ये 63 माइनस में कितना, 3×6 सी इक्वस टू कितना आ जाएगा, 12×5 = 60। और माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 5C आ जाएगा। तो इधर 6C है और इधर 5C है, तो इसको इधर लेके आओगे तो 6C पॉजिटिव का होगा, तो इधर C बचेगा और इधर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो करंट की स्पीड अपने पास में कितनी आ गई, 3 यूनिट आ गई। करंट की स्पीड कितनी है, 3 यूनिट। आपसे बोला गया है तो बी को कितना समय लगेगा इसमें डाउन अप स्ट्रीम को जाने में। तो 90 किलोमीटर बी अप स्ट्रीम जाएगा किसकी स्पीड से, 12 - 3, यानी कितना, 9 की स्पीड से। तो काट लो, आंसर कितना आ जाएगा, 10 आवर इज द राइट आंसर। 10 आवर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा सीधा, ये पढ़िए जरा क्वेश्चन को। ये बोला गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 216 मीटर स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3:3, 3:2। तो ये हो गया लेंथ और ये हो गया आपके पास में ब्रेंथ, और इसका रेशियो 3:2 है, मतलब 3x, और ये हो जाएगा 2x। एरिया की बात करें तो 3 गुना कितना आ जाएगा, 3x, सॉरी, ये हो जाएगा 2x आया था ना, तो ये हो जाएगा 3x एरिया इंटू 2x, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू कितना आ गया, 216। तो ये देखो 3 दुना कितना बन रहा है, 6, और 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 36। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 36। तो अगर दोनों तरफ से रूट लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +- 6 आ जाएगी, लेकिन हम पॉजिटिव 6 लेंगे। ठीक है, अच्छा। तो मेरे पास में लेंथ और ब्रेंथ तो यहाँ पर निकल के आ चुकी है कि कितनी आ रही है। अब ये देखो लेंथ और ब्रेंथ का अपने पास में 3x, एक्स की वैल्यू अपने पास में निकल गई, कितनी निकली थी, एक्स की वैल्यू 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, 6 डालोगे यहाँ पर, 3x है ना, तो x की वैल्यू 6 डालोगे, 6×3 = 18, और ये कितना हो जाएगा, 6×2 = 12। अब बोला गया है कि जो वृत्त का व्यास है, ये वो आयत की चौड़ाई का 1:1/6 गुना है, तो चौड़ाई कितनी है, 12। और यहाँ पे निकालो 6 कम 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7/6 गुना। ये कितना हो जाएगा, 7×6 गुना। और ये डायमीटर है, तो इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं मैं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी क्या। तो 6×2 = 12, 12 कैंसिल, आंसर कितना हो गया, 7 यहाँ पर आ जाएगा, 7 मीटर इज द राइट आंसर। अब मुझसे पूछा है सर्कल का एरिया निकालना है, तो सर्कल का एरिया होता है πr²। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 गुणे आर की वैल्यू क्या, 7×7। तो 7 से एक साथ कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, 154। ठीक है, मीटर स्क्वायर। और सर्कल जो रेक्टेंगल का एरिया है वो कितना है, 216 मीटर स्क्वायर। तो दोनों में डिफरेंस पूछा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 62 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पर जो है वो DI है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व करवा दूंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आपको किस तरीके से क्या चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उस पर भी आपको मदद कर सकूँ वीडियो बनाकर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।